गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल हिंदी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और आप सभी लोगों को जो मेरी वीडियो है बहुत अच्छे से पसंद आ रही होगी। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीएफडी के कनेक्शंस के ऊपर। दरअसल ये वीएफडी का कनेक्शंस किसी एक मोटर को लेके नहीं है, ये वीएफडी के कनेक्शंस दो मोटर्स को लेके है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होता है हम सभी के सामने, दिमाग में हमेशा आता है कि क्या एक वीएफडी से हम दो मोटर को चला सकते हैं। चला सकते हैं तो कैसे चलाएंगे, और नहीं चला सकते तो क्यों नहीं चला सकते। तो इन सभी बातों का ही डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि दो वीडियो ऑलरेडी वीएफडी के ऊपर मैंने बनाई हुई है, जिसको बहुत ज़्यादा प्यार मिला आप लोगों से। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की जो क्वेरी रही होगी वो सारी क्वेरी फुलफिल हुई होगी। हालांकि मैं कोशिश करता हूं कि आपके सभी सवालों के जवाब दे सकूं, लेकिन जिन सवालों के जवाब मैं नहीं दे पाता हूं उसके लिए सॉरी। तो पहली वीडियो जो कि आपको आई बटन में दिख जाएगा कि वीएफडी क्या है और वीएफडी कैसे काम कर सकता है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, आप पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं। और उसके अलावा जो दूसरी वीडियो है उसमें वीएफडी के कनेक्शंस एंड पैरामीटर्स के बारे में बात किया गया है, वह भी आप देख सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड ऊपर आई लिंक में भी मैंने दे दिया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए आपके स्क्रीन पर ये तीन वीएफडी दिखाई दे रही होंगी। बेसिकली मैं बात करने वाला हूं वीएफडी में मित्सुबिशी वीएफडी की। हालांकि आप किसी भी कंपनी की वीएफडी लें, सभी के लिए कंडीशंस वही होंगी, लेकिन मैंने यहां पर जो लिया है वो मित्सुबिशी की वीएफडी को लिया है। और मित्सुबिशी की वीएफडी अगर आप यूज करते हैं, अगर आप इंडस्ट्री में हैं एंड आप अगर यूज करते हैं तो आपको पता होगा कि तीन मॉडल बहुत ज्यादा फेमस है। एक FRD सीरीज, एक FRE सीरीज और एक FRA सीरीज। अगर बात करें मॉडल की तो डी सीरीज सबसे लोअर यानी सबसे लो कॉस्ट मॉडल होता है। उससे थोड़ा अपर हमारा ई मॉडल होता है यानी FRE मॉडल जो होता है। और सबसे अपर की तरफ अगर हम जाएं इन दोनों से तो वो FRA मॉडल होता है ना। तो तीनों के अपने अपने अलग एप्लीकेशंस हैं, बट हम यहाँ बात करने वाले हैं केवल और केवल कनेक्शंस के ऊपर कि क्या हम दो मोटर्स को एक वीएफडी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं। ये तीनों ही जो हमारे यहाँ पे मॉडल है इनके लिए सेम चीजें होंगी। चलिए देखिए, तो एक कनेक्शन तो आपने देखा ही होगा कि कैसे कनेक्शन करते हैं, इसके लिए वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब आप दो मोटर को कनेक्ट करते हैं वीएफडी से तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दो बातें आपको ध्यान रखनी होगी, नंबर 1 और नंबर 2। सबसे पहली चीज ये ध्यान रखनी होगी कि मोटर 1 एंड मोटर 2, आप जो दो मोटर एक वीएफडी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं उसका टोटल पावर, जो टोटल पावर है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए वीएफडी के पावर से, वीएफडी पावर से, है ना। यानी ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए या क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए, ये वाला हम कह सकते हैं कंडीशन कि जो टोटल पावर है मोटर की वो हमारी या तो कम हो या इक्वल हो वीएफडी के पावर की। उदाहरण के तौर पे आपका वीएफडी 2 HP का है, तो आपके पास अगर दो मोटर है 1 HP प्लस 1 HP, तो आप दो मोटर्स को इसके साथ बहुत आसानी से चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी कंडीशन है जो ये आप तार लेके जाते हैं, ये है वायर लेंथ की। ठीक है, एक है वायर लेंथ की। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है वीएफडी के साथ। दो मोटर जब आप कनेक्ट कर रहे हैं, दो या दो से अधिक, कोई दिक्कत नहीं है, आप 3 मोटर्स कनेक्ट कीजिए, 4 मोटर्स कनेक्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन वहां पर आपको ये दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, अभी हम बात करते हैं पहली कंडीशंस के ऊपर। देखिए यहां पर आप देखिए दो मोटर्स को हमने कनेक्ट करके दिखाया हुआ है, यानी क्या होगा, यहां पर आपका U, V एंड W जो मोटर के आउटपुट के लिए कनेक्शंस दिए जाते हैं। जिन लोगों को कनेक्शंस के बारे में नहीं क्लियर है तो फ्रेंड्स आप कनेक्शंस के लिए मेरी
जो पुरानी वीडियोज हैं उनको रेफर कर सकते हैं, मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से आप तीनों के लिए, दोनों मोटर्स के लिए, इसके लिए और इसके लिए वायर्स को निकालेंगे और इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। लेकिन यहां हम कंडीशन की बात कर रहे हैं पावर की, तो वो पावर की जो कंडीशन है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये 2 एचपी की अगर वीएफडी है तो मोटर आपके पास 1 एचपी होना चाहिए। ठीक है, यानी इन दोनों का टोटल इस टोटल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पहली चीज तो ये। अब देखिए हम इसके कनेक्शंस को जरा देख लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे सिंपल कनेक्शन दिखा देता हूँ। यहाँ पर यू, वी एंड डब्ल्यू एंड अर्थ होता है। ये जब आप कवर को खोलेंगे तो यहाँ पर आपको यू, वी, डब्ल्यू एंड ई दिखाई देगा। ठीक है, तो अब देखिए जस्ट क्या करना है, हमारे ये तीनों क्या होंगे, यहां पे जाएंगे। ठीक है, ये हमारा, ठीक है, ये ऐसे गया। ये देखिए एक यहां पर आपको दोनों मोटर्स के लिए क्या करना होगा, ओएलआर को लगाना होगा। ओएलआर लगाना पड़ेगा या एमपीसीबी लगाना पड़ेगा। यहां पे मैंने क्या किया है, ये एमपीसीबी 1 दिया है और एक एमपीसीबी 2 दिया है। एमपीसीबी का मतलब होता है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर, जो कि मोटर को ओवरलोड से एंड शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। जब आप एक मोटर लगाते हैं तो आपको लगाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप 2 मोटरें लगाते हैं तो इनके लिए आपको इसकी जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो देखिए इससे कनेक्शन दे दिए, सेम इसी से आप इसको भी कनेक्शन दे दीजिए। हमने इसको भी कनेक्शन यहां पे दे दिया। अब बस कुछ नहीं करना है आपको, ये हमें यहां पे इस मोटर को, पहली मोटर को एमपीसीबी 1 से एंड दूसरी मोटर को हम एमपीसीबी 2 से कनेक्शंस को प्रोवाइड करा देंगे इसके इसके जो हमारा टर्मिनल बॉक्स है उसमें। तो इस तरीके से हम कनेक्शंस को कर सकते हैं। जस्ट आपको यह ध्यान रखना है, पहली कंडीशन की पावर जो है दोनों मोटर्स की इक्वल होनी चाहिए या कम होनी चाहिए इस वीएफडी के पावर से। अगर ज्यादा हो गई, मान लीजिए आपने 2 एचपी और 2 एचपी की 2 मोटर्स लगा दी और इसकी टोटल एचपी 2 ही है, तो भाई यहां पर अगर हम देखें तो 4 एचपी हो जाएगा और ये 4 एचपी इस वीएफडी के साथ कनेक्ट करते ही वीएफडी के अंदर प्रॉब्लम्स आ जाएंगी और वो आपका क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। इस एमपीसीबी का लगाने का पर्पज हमारा है कि इसको ओवरलोड से प्रोटेक्ट करना। ठीक है, क्योंकि ये तो जो है ये कंबाइंड प्रोटेक्शन देगा आपको। ये जो देगा, ये हमारी जो वीएफडी देगी, वीएफडी के अंदर जो ओएलआर प्रोटेक्शन होगा वो कंबाइंड प्रोटेक्शन होगा। तो इसलिए आपको दोनों मोटरों के अलग अलग प्रोटेक्शन के लिए आपको यहाँ पे एमपीसीबी लगाना मैंडेटरी हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज जो थी वो हमारी थी लेंथ की। लेंथ के लिए हमें क्या करना होगा, लेंथ के लिए देखिए ये रूल है कि आपको अगर एक मोटर कनेक्ट कर रहे हैं किसी वीएफडी के साथ तो मैक्सिमम लेंथ आप 500 मीटर रख सकते हैं, 500 मीटर रख सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये लेंथ बहुत बड़ी होती है, जनरली इतना बड़ा लेंथ हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये है कि 500 मीटर आप लेंथ रख सकते हैं। लेकिन अगर आप 2 मोटर यूज कर रहे हैं तो ये होनी चाहिए कितनी, 250 एंड 250 आप रख सकते हैं अगर दोनों एक जगह है। लेकिन ये 500 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे ये आपका एक वीएफडी है, सिंपल दिखाया हुआ है यहाँ पर, हालांकि आपको फिगर से क्लियर हो जाएगा। ये मोटर 1 है और ये मोटर 2 है। इस मोटर को आपने जो कनेक्शन दिया है वो आ गया आपका 300 मीटर। तो जो दूसरी मोटर है वो मैक्सिमम 200 मीटर तक ही लेके जा सकते हैं। अगर आप इससे ऊपर जा रहे हैं तो वो एज पर रूल जो है वो सही नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये चीज आज क्लियर हो गई होगी कि क्या हम एक वीएफडी के साथ 2 मोटर या उससे अधिक मोटर को कनेक्ट कर सकते हैं। जी हां, जवाब बिल्कुल सही है कि आप कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन वही है कि वीएफडी की जो पावर है वो मोटर की टोटल पावर से ज्यादा या इक्वल होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। अगर कम हुआ तो उस केस में वीएफडी आपकी खराब हो सकती है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि जहां पर हम बात करें लेंथ की, तो वो लेंथ आपका 500 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे आप एक मोटर को कनेक्ट करें चाहे आप उसके साथ 4 मोटर्स को कनेक्ट करें।
टोटल जो लेंथ है वायर की वो 500 मीटर या उससे कम होना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। तो आज ना ही मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।